आगाज उत्तराखंड में साहित्य कला को विशेष सम्मान देने का सीएम धामी ने कही बात। विधानसभा चुनाव के भीतर गाती चिन्नी, तब भाजपा कसेगी शिकंजा। प्रांतीय मुख्यालय के रिपोर्ट सौंप चुके हैं 9 जिलों के समीक्षक। कंट्रोल नहीं हो रही है बढ़ती तेल की कीमतें। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा, 40 पैसे फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 4 धाम यात्रा मार्गों से जुड़े शहरों में पार्किंग पर ध्यान केंद्रित करेगी सरकार। शहरी विकास मंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में 2 जिलों में मिले कोरोना के 7 नए संक्रमित। प्रदेश में 187 सक्रिय मरीजों का चल रहा इलाज। प्रदेश में 12 घंटे में 8 स्थानों पर जंगलों में भड़की आग। 214 हेक्टेयर जंगल जला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। देहरादून में परिवहन मंत्री ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। देहरादून से खबर आ रही है, परिवहन मंत्री ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। यात्रियों से बात करने और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आईएसबीटी पर अब व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। 3 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांगी रिपोर्ट। देहरादून से खबर, परिवहन मंत्री ने किया आईएसबीटी का औचक निरीक्षण। यात्रियों से बात करने और व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आईएसबीटी पर अब व्यवस्थाओं को लेकर जताई नाराजगी। 3 दिन में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांगी रिपोर्ट। देहरादून में परिवहन मंत्री ने आईएसबीटी का औचक निरीक्षण किया। यात्रियों से बात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। परिवहन मंत्री के औचक निरीक्षण से हड़कंप देखने को मिला। नवरात्र के पहले दिन धर्मनगरी हरिद्वार में हुई कुट्टू के आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का मामले को संज्ञान में लेते हुए उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत हरिद्वार जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कल हरिद्वार में कुट्टू के आटे के खाने से लगभग 122 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए मैं हरिद्वार पहुंचा हूं और सभी मरीजों के हालचाल ले रहा हूं और आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जिले में 122 लोग टोटल कल व्रत के बाद जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया तो तब वो बीमार हुए हैं और मुझे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो तब मैं यहाँ आया हूँ निरीक्षण करने के लिए। मैंने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी, अपने सीएमओ को भी निर्देश किए हैं कि तुरंत जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जिनमें जो भी थोक विक्रेता हैं या रिटेल विक्रेता हैं। और मुझे लगता है कि आज इस सब पे कार्रवाई हो जाएगी और भगवान की ऐसी कृपा है कि जितने भी लोग एडमिट हैं या बस थोड़ा ठीक हैं और मुझे लगता है कि शाम तक या कल सुबह तक सब लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। मुझे लगता नहीं कि इसके पीछे कहीं कि फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है उसकी कहीं बड़ी लापरवाही है। देखिए सर, लगातार कई वर्ष से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। हाँ, ये हरिद्वार जिले में अक्सर हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं और मैं 2 दिन बाद जो है इस विभाग की समीक्षा भी करने वाला हूँ। लेकिन अभी तो इस घटना में सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो फूड सेफ्टी विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी मैं कार्रवाई जरूर करूँगा। हरिद्वार में फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग जागा है। डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आटा कुट्टू का बेचने वाली कई थोक और फुटकर की दुकानों पर सैंपल लिए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विभाग की टीम समय समय पर सैंपलिंग करती है। फूड पॉइजनिंग की घटना के बाद से सैंपलिंग की कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है। अभी तक 6 जगहों से कुट्टू के आटे के सैंपल लिए गए हैं। विभागीय कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अभी हमारे द्वारा जो है कि रुड़की में भी किया, रुड़की हो गया, हरिद्वार हो गया एंड
ये श्यामपुर कांगड़ी की साइड सैंपलिंग की जा रही है और अभी तक हम लोगों ने 6 सैंपल लिख के ले लिए गए हैं। तो पहले भी नहीं, उससे पहले भी हमारे यहाँ से हर समय सैंपलिंग भी होती रहती है और हम लोगों ने 1 तारीख से इसमें विशेष अभियान भी चलाया गया था पिछले उनको देखते हुए और फिर हम लैब को भेज दिए हमने सैंपल और जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर ही अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अब जो ये सैंपलिंग हुई है इनके आगे क्या कार्रवाई होगी? इनके अगर ये मानक अनुसार नहीं पाए जाते तो इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी। ये जो आज कार्रवाई की जा रही है क्या छोटे दुकानदारों पर ही की जा रही है या जो नहीं, ये आज हमारे यहाँ छोटे दुकानदारों से लेते हुए बड़े दुकानदारों पर भी की गई हैं। खबर देहरादून से, जहां आम जनता की कमर तोड़ती जा रही महंगाई चुनाव परिणाम के बाद पेट्रोल डीजल की कीमत से लेकर गैस सिलेंडर के दाम, सीएनजी से लेकर पीएनजी गैस की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन भले ही एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा हुआ हो, पीएनजी की कीमतों में 5 रुपये की बड़ी बढ़ोतरी कर दी गई है। विधानसभा सत्र हो या उच्च सदन, हर जगह कांग्रेस आम जनता को भाजपा द्वारा लूटने की बात कर रही है। तो वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में क्या कांग्रेस ने महंगाई कम की है? पहले कांग्रेस खुद को देखे फिर बाद में बोले। वहीं भाजपा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस शासित प्रदेश में राज्य सरकार बिना केंद्र की मदद के अपने स्तर पर गरीब जनता को आर्थिक मदद मुहैया करवा रही है। क्या भाजपा शासित सरकार में ऐसा नजर नहीं आ रहा? ये जो किदन्ना मामा का भाव है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। चुनाव से पहले ये वादा करते हैं कि हम महंगाई को कम करने का काम करेंगे, जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो उसके बाद लगातार महंगाई को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अगर इनकी सरकार रहेगी तो देश में अगर चुनाव होते रहे तो फिर महंगाई पर अंकुश लगा रहेगा और चुनाव समाप्त होगा तो फिर ये अपनी मनमर्जी पर उतर आते हैं और महंगाई बढ़ाने का काम करते हैं। सरकार एक हाथ से दे रही है, दोनों हाथों से लूटने और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लखीमपुर मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आशीष मिश्रा की जमानत रद्द पर एससी ने फैसला रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पर कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। स्टेटस रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की सिफारिश की थी। स्टेटस रिपोर्ट में आशीष मिश्रा की सिफारिश की गई थी। एसआईटी ने 2 बार जमानत करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट में कहा कि साक्ष्य के अनुसार आशीष मौके पर था। आशीष को डिप्टी सीएम के मार्ग बदलाव की जानकारी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि साक्ष्य के अनुसार आशीष मौके पर था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, एसआईटी की रिपोर्ट पर धाराओं में बदलाव किया गया है, क्या है आगे की कार्रवाई, क्या होगी? और हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमित, दिल्ली से बड़ी खबर है लखीमपुर मामले को लेकर, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरह से आशीष मिश्रा लगातार बेल पे बाहर चल रहा है, उसे लेकर सुनवाई थी। यहाँ पे जो मारे गए किसान थे उनके परिजनों की तरफ से याचिका डाली गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ने यूपी सरकार और तमाम अन्य लोगों से भी जवाब मांगा था। और आज सुप्रीम कोर्ट में जरूर सॉलिसिटर जनरल की तरफ से यूपी सरकार का पक्ष रखा गया, लेकिन जो बेंच में साफ तौर पे जजों ने कहा कि मामला ये नहीं है, आप हमें क्लियर कट बताइए कि आशीष मिश्रा को जमानत देनी है या नहीं देनी है। आशीष मिश्रा की तरफ से जो उनके वकील थे, उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है कि अपना जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से 3 दिन का समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने पूरे फैसले को सुरक्षित रख लिया है। और अभी नेक्स्ट हियरिंग कब होगी ये बात कोर्ट की तरफ से अभी क्लियर नहीं हुई है। बहुत जल्द जो है वो कोर्ट इस बात को बताएगा कि अगली सुनवाई कब होनी है।
उसके भीतर आशीष मिश्रा के वकील जो है वो अपना जवाब भी दाखिल करेंगे और आगे कोर्ट अपना फैसला भी सुनाएगा। जी अमित दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने से। ये थे हमारे रेजिडेंट एडिटर दिल्ली से अमित दुबे, जो बता रहे थे एसआईटी की रिपोर्ट में धाराओं में बदलाव किया गया है और अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया है। एसआईटी की रिपोर्ट में ये बताया गया था कि सोची समझी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया था। 2 बार जमानत रद्द करने की अपील भी की गई, उसमें सिफारिश भी की गई है। लखीमपुर और आशीष मिश्रा की जमानत रद्द का फैसला एससी ने सुरक्षित रखा हुआ है। कमेटी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है फैसला। खबर देहरादून से है, जहां 5 राज्यों के नतीजे आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सरकार लगातार सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है और प्रदर्शन कर रही है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज ब्लॉक स्तर पर उत्तराखंड कांग्रेस ने गांधी पार्क पर प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है और सड़क से लेकर सदन तक महंगाई का मुद्दा लगातार उठा रही है। खबर मंगलौर से है, जहां कुट्टू के आटे के सेवन के बाद बीमार परिवार, वहीं खाद्य अधिकारी ने दुकान से कुट्टू के आटे के लिए सैंपल लिए हैं। कुट्टू के आटे के सेवन के बाद बीमार हुए परिवार ने मंगलौर से कुट्टू का आटा खरीदा था। शिकायत के बाद खाद्य विभाग द्वारा दुकान से कुट्टू के आटे का सैंपल लिया गया। खाद्य अधिकारी के आने से कुट्टू के आटा बेचने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार में भी कुट्टू के आटे का सेवन करने वाले लगभग 125 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। खबर देहरादून से, जहां देश भर के ज्यादातर विश्वविद्यालय अब खुलने लगे हैं। यहां फिजिकल कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। विश्वविद्यालयों के मुताबिक इस वर्ष फर्स्ट ईयर का नया बैच भी समय पर शुरू होगा। इस साल पहली बार नए बैच के लिए एडमिशन NEP यानी नई शिक्षा नीति के तहत किए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में लगभग सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएशन कोर्सेज के एडमिशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUCET से होंगे। हालांकि वर्ष 2022-23 में भी कई विश्वविद्यालयों में PG कोर्सेज में एडमिशन पहले की तरह ही होंगे। नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद अब 12वीं कक्षा के छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो गया है। अब पहले बच्चे जो थे कि 12th के मार्क्स के लिए बेचारे दिन रात एक करके रखते थे। माँ बाप पे भी प्रेशर होता था क्योंकि माँ बाप कहीं आना जाना छोड़ देते थे। तो अब उस हिसाब से थोड़ा सा रिलैक्स्ड है। लेकिन हाँ, एट द सेम पॉइंट ये हो गया है कि जैसे जो बच्चे स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं उनको अब 2 चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक तो जो वो स्ट्रीम चेंज करना चाह रहे हैं उसके लिए भी एंट्रेंस उनको देना पड़ेगा, और अपना जो 12th का है वो तो साथ में देंगे। और राजधानी देहरादून से इस समय बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देहरादून से खबर आ रही है CM धामी की समीक्षा बैठक। देहरादून से खबर, CM पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक लेंगे। PSGSY और BRO की समीक्षा बैठक। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की लेंगे जानकारी। CM धामी की समीक्षा बैठक। CM पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक लेंगे। PSGSY और BRO की समीक्षा बैठक। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की लेंगे जानकारी। देहरादून से खबर, CM धामी की समीक्षा बैठक। और यहां रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पौड़ी से है, जहां जिले बिल केदार रोड की हालत खस्ताल हो गई है। यहां सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक और पैदल चलने वाले हादसे का शिकार हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बिल केदार पौड़ी रोड की हालत खस्ताल हो गई है। यहाँ सड़क पर गड्ढे हो गए हैं। सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों में अक्सर वाहन चालक हादसों का शिकार हो जाते हैं। ऐसा जिस हिसाब से रोड की स्थिति है तो बहुत ही बेकार स्थिति में रोड चल चुकी है यहाँ पे। खास तौर पर ये जो दुपहिया वाहन है, इनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक रोड है तो सबके लिए ही। और ये रोड काफ़ी पहले से ये बिल्कुल जर्जर हालत में है, कहीं पे खड्डे, मतलब कुल मिलाकर ये है कि रोड की हालत बहुत बुरी है। बिल्कुल दुर्घटना की होने की बहुत पूरी संभावनाएं हैं यहाँ पे। आपका नाम? मेरा नाम भरत है और मैं देवप्रयाग से हूँ। मुझे तो खैर यहाँ पे 1-2 दिन से आया हुआ हूँ, लेकिन कभी आना जाना होता था तो रोड की स्थिति उस समय ठीक थी, लेकिन ये कुछ टाइम से ये जो है बहुत बुरी स्थिति में पहुँच चुकी है रोड। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये देखते हुए तो बहुत ही ज़्यादा इस रोड पे लगता है आपको चलाना कि रोड गड्ढे में या गड्ढा रोड में? मेरे को क्या लगता है, यहाँ तो गड्ढे में रोड है, रोड पे कोई गड्ढा नहीं है। अभी तो हालत जिस प्रकार से बनी हुई है, गड्ढे में रोड है। ठीक है। जनासू में जो कार्य चल रहा है रेलवे का, उनका सड़क का संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुआ है कि उनके द्वारा उसमें काफ़ी सारी स्थिति खराब हो गई है और उसमें धूल मिट्टी का भी समस्या जनता को हो रही है। उनको तत्काल उसके लिए कार्य करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है और उसमें उनसे वार्ता भी की जा रही है कि उसमें पानी का छिड़काव नियमित रूप से करे और जो भी सड़क खराब हुई है उसकी तत्कालिक मरम्मत जो है तत्काल रूप से करने के निर्देश दिए जाएंगे। उनका कहना हम टैक्स दे रहे हैं, आरटीओ वाले हमारी गाड़ियों को जैसे चेकिंग होती है फूट जाती है, लेकिन प्रशासन इस पर क्यों नहीं जाग रहा है? वहाँ पे जो रोड पे क्या संज्ञान दिया? जैसे अभी शिकायत प्राप्त हुआ है तो उसमें संबंधित विभाग को मैं एक बार मौके पे भेज के उनसे स्थिति का जायजा लिया जाएगा और रेलवे के माध्यम से उनका सड़क का मरम्मत और जो भी धूल मिट्टी से परेशानी हो रही है उसके लिए पानी छिड़काव नियमित रूप से करने का निर्देश दिया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में भूमाफिया के कई मामले सामने आते रहे। ऐसा ही एक मामला उत्तराखंड क्रांति दल ने उठाया है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने देहरादून में सरकारी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे भूमाफिया के खिलाफ सरकार से स्वतंत्र जांच आयोग बनाकर कार्रवाई करने की मांग की है और ऐसे न होने पर कार्रवाई हाई कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। पूरे उत्तराखंड में सैकड़ों बीघा जमीन आए दिन खुर्द-बुर्द हो रही है और सबसे बड़ा उदाहरण जो है देहरादून के ही रिंग रोड का है, जिसमें 350 बीघा लैंड है खुर्द-बुर्द कर दी गई है। ये गवर्नमेंट की लैंड है, लेकिन इसमें 10-12 बीघा तो भाजपा ने कब्जा ली, 10-12 बीघा किसी दूसरे माफिया ने कब्जा ली। ऐसे करके बड़े स्तर पर जमीनें खुर्द-बुर्द हो रही है। इसमें सरकार खुद शामिल है, राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं और शासन के जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी शामिल हैं। उत्तराखंड क्रांति दल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि तत्काल सरकार इस तरीके की जो जमीनें हैं तमाम इनको अपने कब्जे में ले। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताज़ा मामला हरिद्वार का है, जहां पर नवरात्रों में फलाहार माने जाने वाले कुट्टू के आटा खाने से अब तक 122 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो चुके हैं। फिलहाल सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई जिला अस्पताल में हैं तो कई श्यामपुर कांगड़ी के पास के हॉस्पिटल में एडमिट किए गए हैं। अब तक ये संख्या 122 तक पहुंच गई है। लोगों में टोटल करीब 76 के आसपास हमारे महिला और जीडी हॉस्पिटल अब तक भर्ती हो चुके हैं आज रात सुबह करीब 4 बजे से, और 18 हमारे भवानंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और 10 जो अभी जस्ट हमें सुनने में आया जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो एक कांगड़ी रोड पे वहाँ पे हुए हैं। सबकी स्थिति सामान्य है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी की इसमें मौत या कुछ उस तरह से नहीं है। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजियावाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई,
आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सैनी, ये कुट्टू का आटा खाया था सर, 3 लोग। दुकान से लाया था मैं आटा एक जाकर शाम खाने के लिए, तो मैंने जाकर रात वहाँ खाया, बच्चों ने भी खाया। एक मेरा घरवाली है, एक मेरे लड़के की बहू है, तीनों ने खाया। उसके बाद खाया तो हमने फिर ये पता नहीं हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, जब हमारी आँख खुली तो फिर चक्कर आ रहे, उठा नहीं जा रहा बिल्कुल। और राजधानी देहरादून से खबर आ रही है, आपको बता दें राजधानी देहरादून से खबर आ रही है, सीएम धामी की समीक्षा बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में बैठक करेंगे। पीएसजीएसवाई और बीआरओ की समीक्षा बैठक। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की लेंगे जानकारी। और इसी बीच उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या क्या निर्णय हो सकते हैं बैठक में, सीएम धामी की समीक्षा बैठक में? बिल्कुल प्रभुत, मैं बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बार दोबारा कमान संभाली है प्रदेश की, तो लगातार जो समीक्षा बैठक है उनकी ताबड़तोड़ बैठक जो है वो लगातार जारी है। और सचिवालय से लेकर विधानसभा में जो है बैठकों का दौर जो है मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जो है वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि समय भी है और अब आगे जो है काम जो है जनता तक के बीच में जो है जल्द से जल्द पहुंचाने। और आज मुख्यमंत्री जो है कुछ देर बाद जो है सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की बैठक होगी और साथ में इसमें कई अन्य विभाग भी हैं, जिसमें बीआरओ की टीम, बीआरओ की भी बैठक है, जिसमें बीआरओ से संबंधित ये है कि अगर हम बात करें तो बॉर्डर सीमा जो लगती है, क्योंकि 4 धाम यात्रा जो है अगले माह से जो है वो शुरू होने वाली है प्रबुद्ध, तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो बॉर्डर सीमा पर जो रोड मैप है उसको तैयार करने की है। और इसीलिए एक समीक्षा बैठक जो है ये महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में होने जा रही है, जिसमें रोड मैप से लेकर तमाम जो काम है उनको लेकर के एक समीक्षा की जाएगी। और तेज गति से लगातार जो काम जो बीच में चुनाव के दौरान जो धीमे पड़े थे उनको और तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य जो है वो पुष्कर सिंह धामी लेकर के चल रहे हैं। और कुछ देर बाद जो है सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्योंकि आगे सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सरकार के सामने जो है 4 धाम यात्रा को संपूर्ण और सुरक्षित कराने की चुनौती है। और इसी को लेकर के लगातार मुख्यमंत्री जो है वो तमाम जो विभाग है उनसे जो है समीक्षा बैठकों का दौर जो है उनका वो लगातार जारी है। प्रभुत जी, राजेश, वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है 4 धाम यात्रा की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश वर्मा थे हमारे साथ, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के, जो बता रहे थे कि मुख्यमंत्री सीएम धामी ने समीक्षा बैठक बुलाई है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों को देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।